नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 4 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पहली अपडेट की जो सीबीएसई बोर्ड को लेकर के है। लिखा है 7 से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। दोस्तों इस साल 10वीं 12वीं के जो फॉर्म है 7 सितंबर से भरे जाएंगे। देश के सभी स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। आवेदन पत्र भरने का जो मौका है 15 अक्टूबर तक है। उसके बाद छात्र 31 अक्टूबर तक लेट पेमेंट के साथ अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि सभी दस्तावेज छात्रों के देख लें स्कूल, और आवेदन पत्र में माता पिता, छात्रा का नाम, जन्मतिथि, स्पेलिंग जांच करके भेजने को कहा गया है, क्योंकि गलती होने पर इसमें सुधार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। बात कर लेते हैं फीस की। तो लिखा है 10वीं 12वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्रों के 5 विषय के लिए आवेदन पत्रों की फीस 1500 रुपये होगी, जबकि आरक्षित वर्ग और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों की फीस 1200 रुपये होगी 5 विषयों की। अगर कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेना चाहे तो 300 रुपये अतिरिक्त विषय प्रति विषय के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी। तो जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं 10वीं 12वीं के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर के प्रथम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को। तो दोस्तों अभी वैसे तो ये कहा गया था कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, उनकी परीक्षा ना करवाई जाए, लेकिन जो इग्नू है, इग्नू ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की छात्रों की परीक्षा करवाने के लिए कहा है। तो ऐसे में दुविधा हो गई थी कि आखिर परीक्षा करवानी है या प्रमोट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के ये कह दिया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी परीक्षा कराना चाहती है तो करवा सकती है, कंपलसरी नहीं है ये। ठीक है। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इग्नू इसमें प्रथम वर्ष की सेमेस्टर की और द्वितीय की परीक्षाएं करवा सकता है। ठीक है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। लिखा है चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी ज्ञापन देकर नियुक्ति। यहाँ पर बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी एवं ग्रुप डी में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इन्होंने इलाहाबाद न्यायालय को ज्ञापन देकर के नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 20 जनवरी 2019 को और मार्च 2019 में हुई थी, क्रमशः ग्रुप सी और ग्रुप डी की। 10 मई 2019 को परिणाम भी जारी कर दिया गया था, जिसमें ग्रुप सी में 1452, ग्रुप डी में 1515 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। दोस्तों एनएचएम में सीएचओ के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के अंतर्गत ये भर्तियां हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर 6310 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भर्तियां हैं। जो इंटरेस्टेड छात्र हैं अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क देख लीजिए, 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये कैटेगरी के अनुसार लगेगा। 16 सितंबर इसकी अंतिम डेट है। 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हल्ला बोल अभियान चल रहा है, बहुत छात्र इसमें सक्रिय हैं और लगातार इनका जोश बढ़ता जा रहा है। इसी सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र की तरह राज्य में भी एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्तियां, और कहा है कि अभी तक जो भर्तियां हैं उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है समय का, इसलिए जो एजेंसी बने उसमें समय से भर्तियां की जाएं। और इसके लिए उन्होंने अलग से यहाँ पर एक पॉइंट कहा है कि सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज़्यादा फाइलें ना रोकी जाएं। ठीक है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसके लिए ई ऑफिस प्रणाली से इसको जोड़ा जाए और 7 दिन से ज़्यादा कोई भी फाइल ना रोकी जाए। अगर यूपी में बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे भर्तियाँ होती, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू भर्तियां होती हैं। इसके अलावा समूह गा की भर्तियां जो होती हैं यूपी SSS के जरिए होती हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो होता है इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती करता है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती करता है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग डिग्री कॉलेजों में भर्तियां करता है। पुलिस भर्ती बोर्ड अपना अलग से भर्ती करता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती करता है। व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय ये ITI में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो कहने का मतलब अलग अलग भर्ती एजेंसी हैं। योगी जी का कहना है जिस तरीके से केंद्र सरकार में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है,
और पूरे देश में जो जेईई नीट परीक्षाएं होती हैं वही ऑर्गेनाइज करती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी एक भर्ती एजेंसी का गठन किया जाए जो बिल्कुल समय से भर्तियां करा पाए। तो दोस्तों ये तो बात जाहिर है कि आप लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो हल्ला बोल अभियान चला रहे हैं, उसकी बात सरकारों तक पहुंची है और इसीलिए यहाँ पर इस तरह के ऐलान हुआ है। हालांकि एक लॉलीपॉप ही साबित होगा ये, क्योंकि सरकारें कहती कुछ है करती कुछ है। हाल ही में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो रहा है। पिछले 2 सालों से प्रक्रिया चल रही है, अभी तक गठन नहीं हो पाया है। तो ये भी एक सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, ताकि आप लोगों का जो गुस्सा है, अभियान है, शांत कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों आप लोग अपना अभियान चलाते रहिए। 5 सितंबर को ताली थाली पर भी प्रोग्राम है, तो आप लोग उसको भी विशेष ध्यान रखिएगा। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक आदेश आया हुआ है। इस आदेश के तहत ये कहा गया कि तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देकर के भरें खाली पद। आपने देखा होगा जिस तरह से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों को वेटेज देकर के 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी की गई, उसी तरीके से अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ कि जो तदर्थ शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनको वेटेज दिया जाए और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में इनका मौका दिया जाए, इनकी परीक्षा ली जाए और इनको सिर्फ एक ही मौका दिया जाना है और ये भर्ती प्रक्रिया जुलाई 2021 तक पूरी करनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जुलाई 2021 तक शिक्षकों के सभी खाली पद भरे जाने और तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश दिए गए। मतलब तदर्थ शिक्षकों को भी टीजीटी पीजीटी में परीक्षा देने का मौका मिलेगा और वेटेज भी तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा। अगर ये पास कर लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो तदर्थ शिक्षक चयनित नहीं हो पाएंगे वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये बड़ा आदेश आया हुआ है। अगर इसकी बात माने तो अब जो नई टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती आनी है उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। बढ़ किस ले सकती है, क्योंकि तदर्थ शिक्षक भी इसमें नहीं, तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद हैं उन पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और नए जो पद हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और एक साथ भर्ती ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो कहने का मतलब पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और भर्ती अब लेट होने की भी संभावना पूरी बन गई है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का अगर जोड़ा जाएगा इसमें टाइम और ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर क्या कहना है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला जी का, वो देख लीजिए। इन्होंने कहा कि फैसले का अध्ययन करके क्रियान्वयन किया जाएगा। मतलब हो सकता है टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आनी है वो थोड़ा सा लेट हो जाए, और लेट हो जाए दोस्तों वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी बात कही गई है कि जुलाई 2021 तक शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली जाए। तो कहने का मतलब है इतने कम समय में भर्ती पूरी कर पाना एक बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। अगर पूरी हो जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। वह सरकार पूरी करना चाहे तो ज़रूर कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक और अपडेट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिए। ये 2020 का ही ऑर्डर है और यहाँ पर लिखा है कि जबरन सेवानिवृत्त। अभी तक आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सुनी होगी कि जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन अब सरकार जबरन सेवानिवृत्त कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए साफ शब्दों में लिखा है, इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के 30 वर्ष की सेवा एवं 55 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के संबंध में, यानी जिसकी 30 साल की नौकरी पूरी हो गई है या फिर 55 वर्ष अधिकतम आयु हो गई है, उसकी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट करने के लिए यहाँ पर सूची मांगी गई है 2 दिनों के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में या शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं तो 62 वर्ष है रिटायरमेंट होने की, लेकिन सरकार आपको 55 साल में रिटायरमेंट करने की पूरी तैयारी कर रही है। रेलवे में फिलहाल स्कीम लागू कर दी गई है, बहुत जल्द अन्य डिपार्टमेंट में भी लागू की जाएगी। तो सरकार को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रही है। अब इसमें किसी तरीके से कोई अन्य गवर्नमेंट एजेंसियां या गवर्नमेंट पार्टी जिम्मेदार नहीं है, जो वर्तमान में कार्यरत है वही जिम्मेदार है। बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की। तो यहाँ पर लिखा है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करें या हाजिर हों। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में ना बुलाने पर कड़ा रुख अपनाया है कोर्ट ने। कोर्ट के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। 14 सितंबर तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दे दिया है। अगर कहा है कोर्ट ने इस दिन तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो 15 सितंबर को जो सचिव हैं वो कोर्ट में हाजिर हों। मामला यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि जो है नेहा परवीन की एक याचिका लगी हो जिस पर पंकज भाटिया ने को आदेश दिया है। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की डेट जारी कर दी गई, पूरा इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
कैसे पेपर होगा, कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने के बाद आपको पीडीएफ बना करके इसको सबमिट करना है, फिर से अपलोड करना है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सभी जितने भी पेज आप लिखेंगे आंसर, उसमें सब में पेज नंबर पड़ा होना अनिवार्य होगा। इसकी डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, आप लोग वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो रज्जू भैया राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पर भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। आप लोग इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पर पीएचडी भी कराने की हरी झंडी दे दी गई है। अगले सत्र से पीएचडी ये कराएगा राज्य विश्वविद्यालय। तो यहाँ से जो भी छात्र पीएचडी करना चाहें अगले सत्र से कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग की दोस्तों 2016 की आई थिंक जो भर्ती है 2017 की है। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत जो भर्ती आई थी, इसमें समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी। उसमें इनकी ज्वाइनिंग ठप हो गई थी क्योंकि सर्वर में कोई दिक्कत आ गई थी। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों को भी 4 से 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा करने में अभी इतना समय लग जाएगा। उसके बाद इनको नियुक्ति पत्र का आवंटन कर दिया जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर। डीएलएड अभ्यर्थी बेचारे परेशान है कि आखिर उनकी परीक्षा होगी कि प्रमोट होगा। यहाँ पर लिखा है डीएलएड प्रशिक्षु परीक्षा और सेमेस्टर से प्रोन्नत होने के बीच फंसे हुए हैं। निर्णय न होने से आज ही जाकर प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने डीएलएड पूर्व बीटीसी के सेमेस्टर प्रमोट परीक्षा को लेकर के हो रही विभागीय लापरवाही के विरोध में कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज कार्यालय पर धरना दिया। धरना शांतिपूर्ण रहा है और इन्होंने ये कहा है कि जब तक इसका कुछ हल नहीं निकलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।